तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज आप लोगों के लिए ला चुका हूँ 10वीं क्लास के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न, जो है विषय विज्ञान का, जिसका समय होने वाला है 3 घंटा और पूर्णांक 75 अंक। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला आप सभी के लिए दिया हो रहेगा, सही विकल्प चुनिए। जिसमें से पहला प्रश्न है, किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है। तो ऑप्शन NaCl, ब है Na2SO4, तीसरा है NHACl और चौथा KNO3। इसी तरह आप सभी के लिए दूसरा प्रश्न है, किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित है। नहीं है बोल रहे ना, इसीलिए आप सभी को सोच समझ के इसका आंसर देना होगा। तो देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, आप कांच है एक द्रव है कि ठोस है कि पारदर्शी कार्बनिक बहुलक है या अतिशीलता द्रव है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है। पहला इंसुलिन, दूसरा थायरॉक्सिन, चौथा एस्ट्रोजन, चौथा साइटोकाइनिन। पांचवा प्रश्न इसी के साथ, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। 37 के का मतलब केल्विन होता है। तो ये है पांचवा प्रश्न, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 के का मतलब होता है केल्विन। इसी के साथ 98.6 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, 97 केल्विन। तो इन सभी प्रश्नों का आप सभी को आंसर पता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए आ गया 2 अंक का प्रश्न, जिसमें से दूसरा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तीसरा प्रश्न, ऊष्माधारिता क्या है, लिखिए। चौथा, समन्वय क्या है, एक उदाहरण लिखिए। पांचवा, अपमार्जक किसे कहते हैं। छठवा, सूत्र युग्मक क्या है। इसका आंसर आप सभी परीक्षा बोर्ड से पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ 3 नंबर के प्रश्न। 7वां, कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में 3 अंतर लिखिए। 8वां, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा का दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। इसमें 3 उपयोग लिखने के लिए बोल रहा है, मतलब 3 पॉइंट लिखना है इसमें। 9वां, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। 10वां प्रश्न, लवण किसे कहते हैं। किसी लवण की प्रकृति किस प्रकार निर्धारित होती है, यह आपको बताना है। 3 अंक का है, तो 3 नंबर का लिखेंगे। प्रश्न 11वां, उत्तल एवं अवतल दर्पण में कोई 3 अंतर लिखिए। इसमें भी आपको 3 ही अंतर लिखना है। तो इसी के साथ 4 नंबर का प्रश्न 12वां, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। इसे 4 पॉइंट लिखना है। 13वां, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। इसका सचित्र नियम लिखिए। दैनिक जीवन में कोई 2 उपयोग लिखिए। इसी प्रश्न में अथवा दिया गया है, प्रत्यावर्ती तथा दृष्ट धारा में 4 अंतर लिखिए। अथवा यानी कि दोनों में से एक को बनाना है, किसी को भी, या इसको जानते हैं तो इसको बनाना, इसको जानते हैं तो इसको बनाना। तो इस प्रश्न 14, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में 4 अंतर लिखिए। अथवा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको बनाना है। प्रश्न 15वां, जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इसी के साथ 5 नंबर के प्रश्न भी हैं, जिसमें से 16वां में विद्युत उपकरणों के सुरक्षित हेतु 3 सावधानियां लिखिए। इसे मतलब 5 नंबर का है, तो इसमें 3 लिखना है और इसमें 2 बनाना है। प्रत्यावर्ती एवं दृष्ट धारा में 2 अंतर लिखिए, मतलब 3 और 2 5, ऐसी बनाना है इसको। प्रश्न 17,
विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, समझाइए। इसी के साथ 6 नंबर के प्रश्न भी हैं। अयस्कों के सांद्रण की निम्नलिखित विधियों को समझाइए। पहला, गुरुत्व पृथक्करण विधि। दूसरा, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरा, झाग उत्प्लवन विधि अथवा हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। पहला, अयस्क का सांद्रण। दूसरा, ऑक्साइड का धातु में अपचयन। तीसरा, वायदा भट्ठी का चित्रण। इसी के साथ 6 नंबर का एक और प्रश्न आएगा, मतलब 2 प्रश्न आएगा कुल मिलाकर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस निकलती है। इस क्रिया का निम्न बिंदुओं में वर्णन कीजिए। पहला, सिद्धांत के आधार पर। दूसरा, निम्नांकित चित्र के आधार पर। और तीसरा, विधि। तीनों के आधार पर मतलब लिखना है। अथवा रुधिर क्या है? रुधिर कणिकाओं के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। उसी में अथवा कर क्या कर दिया है। मानव में रक्त के दोहरे परिसंचरण को आरेख बनाकर समझाइए। आप इन तीनों में से एक को बनाना है, लेकिन 6 नंबर का है, मतलब 200 पेज में लिखना है। तो साथियों, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।